ओ श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रे येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपरिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्याग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवार्णवनदी कैवर्तकः केशव। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः
पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसनं श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। सुरासुरा सेवित पाद पंकजम करे विराजत कमनीय पुस्तकम विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यति वाचि मे सदा। ओ आइए पुनः, कल से हमने ये गीता का जो चौथे अध्याय का 38वां श्लोक में हमने थोड़ा आचमन किया। भगवान कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। पहले थोड़ी कर्म की बात की, फिर कर्म के द्वारा ही अंतःकरण शुद्ध होने के बाद वो ज्ञान का आविर्भाव होता है। और ये ज्ञान कैसा है, उसका लक्षण क्या है? तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान अत्यंत पवित्र है। पवित्र किसको बोलते हैं? जो हमें शुद्ध करे, जो हमें, बहुत सारी सुंदर व्याख्या के, पवे त्रायते इति पवित्रम। पवे माने वज्र, जो वज्र से, मृत्यु रूपी वज्र से हमारी रक्षा करे, हमारे को उससे तारे, मतलब मर्त्य से अमरत्व की तरफ ले जाने वाला जो साधन है वो ज्ञान है। मृत्यु और जन्म ये कर्म के अधीन होता है, लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो वो जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है। उन्हें परम पद की, परम माने मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पवित्रम मिह विद्यते, ये ज्ञान ही एकमात्र ये साधन है कि जो हमें पवित्र करने वाला है, अत्यंत पवित्र है। अब आप देखें तो कुंभ का ये महोत्सव चल रहा है, कुंभ पर्व चल रहा है, हम सबको विद्यमान है। पिछले 1 महीने से, मतलब 26 फरवरी तक ये कुंभ का पर्व चलेगा। कई लोग जाते हैं
त्रिवेणी में स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। और एक इस बार तो 144 वर्ष के बाद ये योग बना है। तो ऐसा कहा जाता है कि अब जब ये त्रिवेणी में, मतलब जहां तीनों नदियों का संगम होता है, वहां पे आप स्नान करते हैं तो हमारा देह पवित्र होता है। तो ये पवित्र होने का ही पर्व चल रहा है। सब लोग ये न के न प्रकारे ने इतनी भीड़ का भी ये सहन करते हुए भी स्नान का एक बार अवसर प्राप्त कर लेते हैं, तो वो भी पवित्र हैं। तो मुझे तो ये विचार आया कल कि ये भी त्रिवेणी ही, यहाँ पे भी एक प्रयागराज में त्रिवेणी है और यहाँ पे भी त्रिवेणी है। एक तो प्रेमपुरी आश्रम वो साक्षात तीर्थ स्वरूप है, क्योंकि यहाँ अनेक संतों का समागम होता रहता है। तो ये प्रेमपुरी भी प्रयागराज से कुछ कम नहीं है। देखो यहाँ पे अनेक संत आते हैं अलग अलग, जिनके हृदय में ब्रह्म का आविर्भाव हुआ है। तो वो संत आते हैं, वही आप समझ लीजिए कि वही गंगा स्वरूप है। आप लोग श्रोता लोग जब श्रद्धा से बैठते हैं, आप श्रवण करते हैं, तब आपके जीवन में यमुना रूपी भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। और वो संतों के माध्यम से जो वाणी निकलती है वही तो सरस्वती है। तो ये त्रिवेणी में जब स्नान करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। अब वो जो त्रिवेणी है प्रयागराज में, उसमें आप स्नान करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, लेकिन ये पक्का निश्चय नहीं है कि बाद में आप पुनः पवित्र ही बने रहे, क्योंकि काल के प्रवाह में वापिस हम अपने घर पे आके पुनः जैसे थे वैसे ही जब हमारी वृत्ति शुरू हो जाती है तो पुनरपि वही पाप, जैसे अस्थि स्नान जिसको कहते हैं। तो प्रयागराज में जो जल होता है वो तो पवित्र करता है, लेकिन पवित्रता कायम नहीं बनी रहती है। प्रयागराज में जल स्नान करने से देह शुद्ध हो सकता है, मन शुद्धि की उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारी पात्रता इतनी नहीं रहती है। लेकिन ये प्रेमपुरी रूपी प्रयागराज में ये जो त्रिवेणी है, आप सब श्रोताओं के हृदय में विराजमान श्रद्धा से जब आते हैं, संतों का जो आगमन वही गंगा स्वरूप है और उनकी वाणी जो है सरस्वती स्वरूप है, उसमें जब हम अवगाहन करते हैं तो हमें हमेशा पवित्रता प्रदान करता है। और वो पवित्रता कायम बनी रहती है अगर नित्य इसका हम अवसर प्राप्त करें। और कितने सौभाग्य की बात है कि यहाँ तो जाना पड़ता है, इतना भीड़ का सामना करना पड़ता है, हाँ, कितना कष्ट सहना करना पड़ता है। और ये त्रिवेणी तो साक्षात हमारे घर के नजदीक ही है, जब चाहो तब हम ये स्नान कर सकते हैं, ना कोई भीड़ का सामना, ना कोई तकलीफ उठाना, कितनी सरलता है। तो ये त्रिवेणी में जो एक ज्ञान रूपी पवित्रता है उसमें हम अवगाहन करें तो ये हमें भगवान ने अमूल्य अवसर में प्रदान किया ही है। तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र अमिह विद्यते, भगवान कहते हैं ज्ञान जैसा पवित्र और कोई साधन नहीं है। सदृशम, सदृशम शब्द भी यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। जब हम तीर्थ में स्नान करते हैं, प्रयागराज में स्नान करते हैं, तब हम पवित्र हुए कि नहीं वो हमें विद्यमान नहीं होता है, वो दर्शन नहीं होता है, हम मान लेते हैं। लेकिन यहां तो प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जब जब आप इसमें अवगाहन करते हैं, हम स्नान करते हैं, तब हमें अनुभव होता है, हम दिखते हैं कि पहले हम कैसे थे और अभी हमारी स्थिति कैसी है। तो ये ज्ञान सदृश मतलब दृश्यमान होता है। और पवित्र हम ही विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्म निविंदति, मतलब भगवान कहते हैं कि कर्मयोग या समाधि योग द्वारा बहुत काल में भली प्रकार शुद्धांतकरण हुआ, मतलब श्रवण मनन और इंद्रियासन निधिध्यासन के द्वारा जब ये ज्ञान सिद्ध हो जाता है तब हमारा जीवन पवित्र बन जाता है। तब क्या होता है कि ऐसे शुद्धांतकरण होता है तो योग्यता को प्राप्त हुआ मुमुक्षु स्वयं अपने आत्मा में ही उस ज्ञान को पाता है, यानी साक्षात किया करता है। मतलब जब हम कर्मयोग द्वारा और ये समाधि योग द्वारा हमारी अंतःकरण की शुद्धि होती है और
श्रवण, मनन और निध्यासन की जब ये स्थिति बनी रहती है, तब अपने आप में ही मतलब ब्रह्मानुभूति प्राप्त होने लगती है। जैसे लकड़ी में अग्नि विद्यमान है, तो उसमें बाहर से कोई लाने की जरूरत नहीं पड़ती। पुराने जमाने, अभी तो माचिस और सब आ गया, लेकिन जब यज्ञ शुरू होता तो अग्नि मंथन होता था। मतलब एक लकड़ा होता है, और यही उपनिषद में पुरु और उर्वशी के रूप में ये है अग्नि मंथन। एक ऊपर लकड़ा रहता है, एक नीचे रहता है, एक ऊपर रहता है, और एक दूरी रहती है, और उसको घर्षण करते हैं, तब उसमें से अग्नि प्रकट होती है। हाँ, अग्नि मंथन होता है। तो यज्ञ की परंपरा है, ये यज्ञ की एक विधि है। तो काष्ठ में ही अग्नि विद्यमान है, घर्षण करने से वो अग्नि, हम जंगल में भी देखते हैं, अभी एलए में हमने देखा, कोई ने जलाया नहीं है, लेकिन जब घर्षण होता है तब अपने आप अग्नि प्रकट हो जाता है, क्योंकि अग्नि उसमें विद्यमान पहले से ही था। तो वैसे ही एक ज्ञान के द्वारा, शुद्धांतकरण के द्वारा, जैसा आगे कहा कि कोई विद्वान पुरुष, कोई मनीषी के पास हम तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, इसके द्वारा जब हमारी पात्रता सिद्ध हो जाती है, तब वो गुरु कृपा से, वो ग्रंथ कृपा से हमारे अंदर ही वो ज्ञान धीरे 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 प्रकट होने लगता है। सूर्य तो विद्यमान रहता है, लेकिन अज्ञान रूपी जब वो बादल हट जाते हैं, सूर्य अपने आप प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि उसको ज्ञान यानी साक्षात किया करता है, वो ज्ञान को पाता है। अब कौन ज्ञान को पाता है, उसकी पात्रता क्या है? तो 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उनका हम पारायण करेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परः संयतेन्द्रियः, तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं, अचिरेणाधिगच्छति, अचिरेणाधिगच्छति। आइए भगवान शंकराचार्य का जो व्याख्या है उनको हम पढ़े पहले। श्रद्धावान मतलब श्रद्धालु, लभते ज्ञानम, ये सूत्र है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब श्रद्धा क्या? तो श्रद्धा लुत्वे अपि भवति कश्चित् बंद प्रस्थानः अतः आह तत्परो गुरुपासनादौ अभियुक्तः ज्ञान लब्ध्युपाये। श्रद्धावान तत्परः अपि अचितेन्द्रियः स्यात् इति अत आह संयतेन्द्रियः संयतानि विषयेभ्यो निवर्तितानि यस्य इंद्रियाणि स संयतेन्द्रियः। ये संयतेन्द्रिय की व्याख्या की भगवान शंकराचार्य ने। यह एवं भूतः श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रियः च स अवश्यम ज्ञानम लभते। प्रणिपातादि तो बाह्यः अनेकांतिकः अपि भवति मायावित्वादि संभवात् न तो तत् श्रद्धावत्वादौ इति एकांततो ज्ञान लब्ध्युपायः। किं पुनः ज्ञानलाभात् स्यात् इति उच्यते। ज्ञानं लब्ध्वा परां मोक्षाख्यां शांतिम् उपरतिम् अचिरेण क्षिप्रमेव अधिगच्छति। सम्यक् दर्शनात् क्षिप्रं मोक्षो भवति इति सर्वशास्त्र न्याय प्रसिद्ध सुनिश्चित अर्थ। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी ने संस्कृत में व्याख्या है। आइए हम जरा हिंदी में उसको समझने का प्रयत्न करें। तो पहले तो उपाय बताइए कि ज्ञान जैसा कोई पवित्र और दूसरा कोई साधन नहीं है, और आप कर्मयोग द्वारा, समाधि योग द्वारा अपने आप भीतर से वो प्रकट हो सकता है। तो ज्ञान का पहला विशेषण दिया, वो पवित्र है। अब वो ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? तो उसके लिए कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है, श्रद्धावान माने
जिसमें पूर्ण रूपेण श्रद्धा आविर्भाव है। जैसे विद्यावान, गुणवान, धनवान, जिसमें प्रचुर मात्रा में विद्या है वो विद्यावान, प्रचुर मात्रा में धन है वो धनवान। इस प्रकार जिसमें प्रचुर मात्रा में श्रद्धा है वो श्रद्धावान। प्रचुर मात्रा में माने पूर्ण रूपे ना, थोड़ी थोड़ी श्रद्धा हो तो वो श्रद्धा नहीं हो, परिपक्व श्रद्धा नहीं है। पहले तो श्रद्धा हम सब में रखते हैं, सब में श्रद्धा होनी चाहिए, ये एक साधारण श्रद्धा है। लेकिन सब में से किसी एक व्यक्ति को आप चुन लेते हैं, उसमें आप विशेष श्रद्धा प्रदान करते हैं, वो उसको गुरु स्थान में आप नियुक्त करते हैं, फिर उसमें पूर्ण श्रद्धा का जब आविर्भाव करते हैं तो वही श्रद्धा के परिपाक रूप में वो गुरु के माध्यम से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो ज्ञान प्राप्ति का ये परम आवश्यक साधन है श्रद्धा। केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, ये तो बहुत ही मूल्यवान सूत्र है श्रद्धा। हर एक जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफल होना है, कुछ भी अचीवमेंट करना है, तो सबसे पहला साधन तो श्रद्धा होनी चाहिए। और यही विषय को लेके भगवान ने 17वें अध्याय में पूरा अध्याय कर दिया, श्रद्धा त्रय विभागियों। और उसमें 17वां अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कहते हैं कि श्रद्धा सब में रहती है, स्वभावजः, और अपने अपने श्रद्धा के अनुसार मनुष्य अपनी गति को प्राप्त करता है, अपनी स्थिति को प्राप्त करता है। आपकी जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनेगा और वही आपको प्राप्त होगा। तो श्रद्धा का बहुत बड़ा मूल्य है। और जैसे आपकी श्रद्धा होगी वैसा ही आपकी निष्ठा बनेगी, वैसे ही आपकी विचारधारा बनेगी। तो श्रद्धा ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। तो आप अपनी श्रद्धा को कहां लगाते हैं उस पर बात बनती है। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा। अब श्रद्धा किस में होनी चाहिए, मैंने कल थोड़ी चर्चा की थी। देखो 3 में श्रद्धा होती। ज्ञान प्राप्ति के लिए एक तो शास्त्र श्रद्धा होनी चाहिए, जिस शास्त्र से आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो उसके प्रति सम्मान होना चाहिए, उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए, उसके प्रति आदर भाव होना चाहिए। यही श्रद्धा का तो बाह्य रूप है। हमें श्रद्धा है ये हमें कैसे प्रतीत होगा। अब देखो यहां पे भी आप संगति लगा सकते हैं, जो आगे भगवान ने कहा है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 3 लक्षण बताए। तद विद्धि प्रणिपातेन मतलब नमस्कार द्वारा, सेवा द्वारा और जिज्ञासा द्वारा। अब ये बहिरंग साधन है और ये श्रद्धा और संयतेंद्रिय और तत्परता ये अंतरंग साधन है। अब देखो जहां आप नमस्कार करेंगे तो जहां श्रद्धा होगी वहां ही नमस्कार होगा। अच्छा, अब तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उसमें तो कभी कभी आडंबर भी आ जाता है। आदमी स्वार्थ के कारण भी नमस्कार करता है। नमन में बहुत भेद होता है। तो पता कैसे चला कि इसका जो नमस्कार है वो सही माने में है या सिर्फ आडंबर है, दिखावा है कि स्वार्थ पूर्ति के लिए है। वो जो सेवा करता है वो सच्चे हृदय से करता है, वह केवल लोगों को दिखाने के लिए करता है, वह स्वार्थ पूर्ति के लिए करता है। जैसे गुजरात में कहते ना, गरजे गधेड़ा ने बाप बनाओ पड़े। तो गरज अपनी है उसके लिए उनको सम्मान देते हैं। सच्चा गुरु तो समझ जाता है वो आदमी किस आशय से आया होता है। तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्नों का भी वो ये करेगा, लेकिन पता कैसे चलेगा कि इसमें प्रामाणिकता कितनी है। वो जो प्रणाम कर रहा है सहृदय कर रहा है, वो जो सेवा कर रहा है वो सच्चे दिल से सच्चे भाव से कर रहा है। तो इसमें लिए इस श्रद्धा के आधार पे पता चल जाता है। अगर सही सात्विक श्रद्धा होगी तो नमस्कार अपने आप हो जाएगा। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से नमस्कार करेगा, श्रद्धा से भाव से वो गुरु की शुश्रूषा करेगा, सेवा करेगा। और जैसी श्रद्धा होगी वैसा उसका प्रश्न भी आ जाएगा। तो श्रद्धा यहां पे 4 पे होनी चाहिए। एक शास्त्र पे श्रद्धा होनी चाहिए। मैंने कल कहा था ना कि जो भी आप पढ़ना चाहते हो
कुछ भी पाना चाहते हो तो वो साधन पे श्रद्धा होनी चाहिए। देखो इसका ही रहस्य श्रीमद् भागवत में जो गोवर्धन लीला है ना, इसमें यही रहस्य है। आप जो भी करो उसमें श्रद्धा से करो। आपका श्रद्धा का केंद्र बिंदु कहां है? तो ग्रंथ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, तो ही ग्रंथ हमें आत्मसात हो सकता है। हम पढ़ेंगे लेकिन ग्रंथ, और ये श्रद्धा कब प्रकट होगी? आप ग्रंथ को किस प्रकार रखते हैं। कोई लोग ग्रंथ को ऐसे बस यूज एंड थ्रो फेंक देते हैं। पुस्तक की अवस्था कैसी, उससे पता चल जाती कि आपकी श्रद्धा, उसके प्रति निष्ठा कैसी है। सच्ची श्रद्धा होगा तो एकदम उनको जब लेंगे तब छुएंगे, नमस्कार करेंगे, अच्छी तरह से रखेंगे, अच्छी तरह से कवर करके रखेंगे, बिल्कुल साफ रखेंगे। वैसे तो पुस्तक वो सरस्वती का ही तो स्वरूप है। इसलिए तो हमारे जब कथा होती है तो व्यास पूजा के पहले ग्रंथ की पूजा होती है, भागवत की पूजा होती है, रामायण की पूजा होती है। जो भी ग्रंथ, आप शिव पुराण पढ़ते तो शिव पुराण की पूजा होती है। अगर आप चंडी पाठ करा तो पहला चंडी पाठ, वो पुस्तक की पूजा होती है, क्योंकि ग्रंथ है वो केवल पुस्तक नहीं, वो सरस्वती का स्वरूप है। तो ग्रंथ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। देखो ये ज्ञान प्राप्ति के साधन है। जो भी आप पढ़ो पहले वो ग्रंथ को आदर दो। पुस्तक हाथ में लो तो प्रेम से, बहुत सम्मानपूर्वक पुस्तक को हाथ में लो। तो ग्रंथ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्र श्रद्धा। फिर गुरु श्रद्धा होनी चाहिए, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके लिए भी श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए तो हमारे संस्कृति में गुरु की महिमा बहुत बड़ी। कल हमने कहा था ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागे उपाय, बलिहारी वो गुरुदेव की जिन्हें गोविंद दियो दिखाए। तो गुरु श्रद्धा होनी चाहिए, जिससे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब उनके प्रति आदर होना चाहिए। विद्यार्थी उससे ही विद्या प्राप्त कर सकता है जो गुरु प्रति निष्ठा रखता है। अगर गुरु प्रति निष्ठा नहीं होगी तो उसमें आदर भाव नहीं होगा तो उसको विद्या नहीं चढ़ेगी। फिर एकलव्य को द्रोण के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि वो साक्षात रूप में न होते हुए भी केवल मूर्ति स्वरूप में, लेकिन उनकी श्रद्धा पूर्ण थी। तो एकलव्य ने मूर्ति स्वरूप द्रोणाचार्य से, पत्थर स्वरूप द्रोणाचार्य से भी ज्ञान प्राप्त किया है। अगर एकलव्य की इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा है, तो हम, हमारी श्रद्धा जो साक्षात स्वरूप में जो गुरु विद्यमान है, अगर उससे प्राप्त करें तो हमारा बेड़ा पार होना ही है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो गुरु प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ईश्वर के प्रति श्रद्धा माने जो कुछ भी व्यवधान ना आए, कुछ बाधा ना आए, उसके लिए ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आत्मश्रद्धा, अपने प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, मैं ही ज्ञान प्राप्त, इस जन्म में मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। आत्मश्रद्धा माने अपने आप में विश्वास, ये मैं ही कर सकूंगा, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। कभी कभी अरे ये तो सब बड़ी बड़ी बातें, बड़ों बड़ों का, हम सारा सामान्य आदमी, हम तो ये हैं। तो ये आत्मश्रद्धा नहीं, हम अपने ही अहिंसा कर देते हैं। तो आत्मश्रद्धा माने अपने आप में श्रद्धा रखनी है। मेरे में ये प्रभु मेरे में हृदय में विराजमान है, मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं, मुझे ज्ञान प्राप्ति होगा ही, और ये गुरु के द्वारा ही मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। और गुरु जिस साधन को, जिस शास्त्र से, चाहे फिर गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे ब्रह्म विद्या हो, उस साधन के प्रति भी आदर। तो इस प्रकार श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होगा। फिर दूसरा शब्द गया तत्परः। तत्परः माने तत् माने ब्रह्म, वो ब्रह्म के पर माने उसके आश्रित होके। तत्परः, देखो तत्पर के बहुत सारे अर्थ हैं। तत्पर माने तीव्रता से, शीघ्रता से। तत्पर माने उसी में ही लगे ना, कंटिन्यूटी, तत्परता। तत्पर माने तल्लीन, तदरूप, जब तक आप उसमें डूबेगे नहीं, जब तक इसमें एकाग्रता नहीं रखें। हमारे काम सब बटे हुए हैं, हमको ये भी करना है, फिर वो भी करना है, ये भी करना है। नहीं, हमारी जो तत्परता हो जाए, मतलब एक ही ध्येय, एक ही मंजिल,
एक ही दिशा, एकम शास्त्रम, इसी से ही तत्परता बनी रहती है। तत्परता माने फिर अन्य कोई साधन में रुचि न हो। देखो कई विद्यार्थी, जो विद्यार्थी सफल वो ही होता है जो एक बार विषय हाथ में लेता है फिर उसको पूरा ही करता है, और जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो छोड़ता नहीं है। इसी को कहते हैं तत्परता, मतलब उसमें डूब जाना रस पूर्वक। ऐसा भी नहीं चलो अभी सुनना पड़ेगा, अभी बैठे हैं, अभी उठ नहीं सकते, जल्दी जल्दी निपटा दे, ऐसे नहीं। उसमें एक रूप हो जाना, उसमें उसमें से आनंद लेना, उसी को कहे तत्परः। क्योंकि तत्परता नहीं आएगी तो मन शिथिलता आ जाएगी। यहां शंकराचार्य कहते हैं श्रद्धा लुत्वे अपि भवते कशिद मंद प्रस्थान अत आह। अब आप में श्रद्धा पूर्ण रूप से होगी, लेकिन मंदता, शनि जैसा, शनि होता है ना, शनि एक स्थान पे 2.5 साल तक रहता है। ऐसे कई लोग शनि प्रधान रहते हैं, धीरे धीरे होती है भाई, चलती है, करते हैं, अभी रिलैक्स करो, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा ये कर लो, तो वो कभी ऐसा नहीं होता है। तत्परत्वान देहम पातयामी व कार्यम साधयामी, जल्दी से ये मेरा पूरा होना चाहिए। जो सबसे पहले जिसको प्रायोरिटी देता है वो, जैसे भजन में गढ़पण है गोविंद गुण गाशु, तो वो कभी ज्ञान प्राप्ति का वो नहीं बन सकता है। मैंने पहले भी कहा, अब करे सो आज कर, आज करे सो अभी, जो अभी ही करना है, बस अभी तुरंत ही करना है, इसके लिए तत्पर। श्रद्धा होगी लेकिन तत्परता नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। तत्परता होगी लेकिन श्रद्धा नहीं होगी तो भी काम नहीं बनेगा। मतलब ये 3 साधन हैं ज्ञान प्राप्ति के, श्रद्धा, तत्परता और दूसरा क्या है, संयतेन्द्रिय। तो तत्परता माने यहां शंकराचार्य कहते हैं मंद प्रस्थान अत अह तत्परो गुरुपासनादो अभियुक्त ज्ञान लब्धोपाये। तो श्रद्धालु होकर भी अगर मंद प्रयत्न वाला हो सकता है, मतलब धीरे 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 धीरे, तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि तत्पर अर्थात ज्ञान प्राप्ति के गुरु शुश्रादि उपायों में जो अच्छी प्रकार लगा हुआ है, सम्यक प्रकारेण, सम्यक प्रमाणे व्यवस्थित रूप से वो अपना नियम बना लेता है कि नहीं इतना इतना मेरे को ये करना ही है, आज मैं इतना पूरा ही करूंगा। जो रस पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, भाव पूर्वक जो करता है, जिसमें वो तल्लीन हो जाता है, तद्रुप हो जाता, तन्मय हो जाता है, उसी को कहते हैं तत्परः। फिर तीसरा लक्षण बताया संयतेन्द्रिय। अगर श्रद्धा भी है, तत्परता भी है, लेकिन इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा। संयतेन्द्रिय माने जो इंद्रिय विषयों की तरफ परिभ्रमण करती रहती है, विषयों की तरफ जाती रहती है, उसको खींच के जो लक्ष्य है उसके प्रति बनाए रखना, उसको कहते हैं संयतेन्द्रिय। संयत करना मतलब जो इंद्रिय विषय बाहर तरफ गति करे उसको रोक के अंदर की तरफ गति करना, शास्त्र के प्रति गति करना, गुरु के प्रति गति करना, मतलब इंद्रियों को लक्ष्य के प्रति एकत्रित करना। जैसे जो खेडूत रहता है ना, किसान, वो जब फसल लगाते हैं पहले वो पानी छोड़ते हैं कुएं में से, तो पानी की एक दिशा होती है। अब जहां करना है तो वो गुजराती में શું કે ખાડો કહેવાય, ખાડો ખાડો करे, आप समझ गए। जहां उसको बना वो जो बहता है उसको वो एक दीवार जैसा बना लेता है, और जहां पे पहुंचाना है तो वो क्लियर कर देता है रास्ता, तो पानी फिर उसकी ओर बहने लगता है। उसको कहते हैं संयतेन्द्रिय, खींच लेना इंद्रियों को। इसी तरह अगर आपको ज्ञान प्राप्ति की पिपासा, श्रद्धा उत्पन्न हुई, तत्परता हुई, फिर क्या करना पड़ेगा, इंद्रियों को उसमें डुबाना पड़ेगा। अगर श्रद्धा होगी, तत्परता होगी, लेकिन इंद्रिय पर संयम नहीं हुआ तो भी ज्ञान प्राप्ति नहीं बनी होगी। क्योंकि विषय मन से तो कुछ और चिंतन करता है, शरीर से हम यहां बैठे हैं लेकिन मन तो कुछ और भ्रमण करता होगा, तो फिर वो इंद्रिय काम नहीं करते। इसलिए तो देखो इंद्रिय भी एक साधन है ज्ञान प्राप्ति के लिए। भागवत में कई प्रमाण ऐसे आते हैं, जैसे दल कुबर और मणिग्रीव ने भी यही प्रार्थना की, वाणी गुणानुकथने श्रवणु कथायाम।
जब इंद्रिय का संयम नहीं था, इसलिए कारण तो नारद के श्राप से जड़ता प्राप्त हो गई नलकुबर मणिगिरि को। अब जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, दोनों मुक्त हुए वृक्ष योनि से, तुरंत ही प्रार्थना की, प्रभु अभी हमें इतना विवेक जागृत कर दीजिए कि हमारी इंद्रियां सब आपके प्रति लगी रहे। वाणी गुणानुकथन है, प्रभु आपकी मेरी वाणी हमेशा आपका गुणानुवाद करते रहे, मेरी आंखें केवल आपका ही दर्शन कर। यही भाव देखो अलग अलग में, यही भागवत में दशम स्कंद के 80वें अध्याय जो अपना सुदामा चरित्र में राजा परीक्षित ने भी यह भाव प्रकट किया है। जो परीक्षित राजा ने इंद्रिय संयम न होने के कारण शमीक ऋषि का अपमान किया है, क्षुधा को सहन न करने के कारण, थकान के कारण, देखो यही इंद्रिय हमारे पतन के कारण बन जाए, इसलिए तो सावधानी बरतनी पड़ती है। इंद्रियों को ऐसे ही आप छोड़ देंगे तो वही हमें पतन की ओर लेके जाएगा। अगर वो इंद्रियों का आप संयत करना सीख जाएंगे तो वही इंद्रिय हमारा परम प्राप्ति का साधन बन सकता है। इसलिए इतनी कथा सुनने के बाद जब परीक्षित राजा को और तत्परता आई, जैसे जैसे शुक के मुख से वो कथा श्रवण करते हैं, वैसे वैसे परीक्षित राजा का भी देखो उनका मानस बदलता रहता है, उनका स्वभाव बदलता रहता है, उनकी तत्परता बदलती रहती है। वो हमें दशम स्कंद के जब शुरुआत करते तब परीक्षित का वो हमें वो देखना मिलता है कि पहले बिल्कुल एक क्षुधासान न करने के कारण जो शमीक ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे उनका अपमान कर देते हैं, और जब श्राप के कारण फिर सब कुछ छोड़ के कथा में बैठ जाते हैं, और जैसे जैसे ज्ञान का आविर्भाव होता है वैसे वैसे उनकी तत्परता, उनकी श्रद्धा और दृढ़ होती जाती है। सुखदेव जी पूछते भी हैं, अरे भाई अभी थोड़ा विराम कर लो, अभी ये कर लो, अरे अभी तो मुझे न प्यास सताती है, न भूख सताती है, न मुझे विश्रांति करनी है, मुझे तो बस आपके मुख से जो बहती हुई गंगा उसमें ही स्नान करते रहे, आप बस बोलते रहिए। इसी को कहते हैं तत्परता। और वही परीक्षित राजा जब ये भगवान और सुखदेव जी जब ये सुदामा चरित्र का गान करने जा रहे, उसके पहले परीक्षित राजा की मनस्थिति देखो। परीक्षित राजा ने भी ये अपना भाव प्रकट किया है। तब कहते हैं, सावा गयया तस्य गुणान गृणीते करो च तत्कर्म करो मनश्च स्मरेद वसंतम स्थिर जंगमेशु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण शिरस्तु तस्यो भयलिंगमान में तदेव यत् पश्यति तद्दिचक्षुः अंगानि विष्णु रथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। दशम स्कंद के 80वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में परीक्षित राजा ने अपने भाव प्रकट किए। जो परीक्षित राजा का पहला इंद्रिय संयम न होने के कारण ऐसा श्राप मिला, और बाद में परीक्षित राजा के देखो कितना उसमें फर्क आ गया। अब परीक्षित राजा प्रार्थना करता है, सावाक यया तस्य गुणान गृणीते, जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है। वे ही आज सच्चे हाथ है जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है। वही कान पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। सिर भगवान की चल अचल प्रतिमा के प्रति झुके रहे, वही तो सिर है। नेत्र वही सार्थक है जो भगवत दर्शन में तत्परता बनी रहे। इसलिए तो मीरा जी कहते हैं, दर्शन दो घनश्याम मोई मोरी अखियां प्यासी रहे। और शरीर के एक एक अंग भगवान और संतों के चरणों की सेवा करे, वही सफल है। ये परीक्षित राजा का भाव है। मतलब ज्ञान प्राप्ति का ये साधन है, विषयों से इंद्रियों को हटाकर प्रभु में, शास्त्र में, गुरु में अपनी इंद्रियों को संयत करना है। ज्ञान की प्राप्ति तब हो सकती है जब हमें चले, अबे हमें ये आंख से हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ गुरु का दर्शन करना है, सिर्फ शास्त्र का दर्शन करना है, बस
ये कान अभी अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है, केवल शास्त्र का श्रवण कर, केवल गीता सुननी है, केवल उपनिषदों का श्रवण करना है, केवल संतों का श्रवण प्रवचन ही सुनना है, तब ये इंद्रिय सार्थक हो जाती है। भगवान मुझे ऐसा उपाय बताइए, ऐसी मेरी प्रार्थना है कि मेरे मुख से जब जब वाणी निकले तब भगवत गुणान। इसलिए तो 17वें अध्याय में जो वाणी का तप का है उसमें भी यही बात कहे, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। मेरी वाणी हमेशा स्वाध्याय करती रहे, गीता का पाठ करती रहे, विष्णु सहस्त्र का पाठ करती रहे। सुनना सब कुछ अच्छी अच्छी बात है, लेकिन वाणी से हम न बोलने जैसा बोले तो ये वाणी का तप नहीं है। यही तो हमारी श्रद्धा का प्रमाण पत्र है। केवल श्रद्धा बोलने से वो विद्या, वो तो अपने व्यवहार में दिखता है कि आपकी श्रद्धा कैसी है। अगर वास्तव में आपकी श्रद्धा दृढ़ता है, उसमें तत्परता है, तो फिर आप और कुछ नहीं देख पाएंगे, केवल आप ईश्वर का ही दर्शन, उसमें ही आंख को सुकून मिलेगा, दर्शन मिलेगा। अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर आप भगवान का दर्शन करो या ना करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन श्रद्धा पूर्ण है तो जब तक आप दर्शन नहीं करेंगे, आंखें विचलित हो जाते, अरे आज मुझसे दर्शन नहीं हुए, आज मुझसे दर्शन नहीं हुए। अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर आप सुनो या ना सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर श्रद्धा पूर्ण है, तत्परता है, तो आप कुछ नुकसान हो गया, अपने आप को ऐसा रहे, आज मेरा चूक गया, आज मैंने श्रवण नहीं किया, आज मेरा मिस हो गया। देखो कितनी, जैसे रामचरितमानस में कहा ना कि जैसे कामी को श्री प्रिय होती है, लोभी को धन प्रिय होता है, वैसे जो ज्ञानी होता है, जिनको ज्ञान की विपाशा है, वो तो हमेशा तत्पर रहता है, कहां मुझे ज्ञान मिले, कहां मुझे मिले, कहां मुझे, हमेशा उसके लिए ही प्रवृत्ति रहती है उसकी। जब श्रद्धा उदय जो आती, तत्परता हो जाते हैं, तो इंद्रिय अपने आप समाहित होने लगती है। जो विषय हमें प्रिय होता है तो इंद्रिय अपने आप वही में बहने लगती है। तो आपको प्रिय क्या लगता है? हम गीता का प्रवचन सुनेंगे लेकिन पिक्चर भी देखना अच्छा लगेगा तो वो ज्ञान सिद्ध नहीं होगा हमारा। हम गीता का प्रवचन सुनेंगे और दूसरे की निंदा कुतली भी सुनना अच्छा लगता है तो ज्ञान सिद्ध नहीं हो सकेगा। ज्ञान सिद्ध तभी हो सकता है कि हमें अपने आप को तलाशना है कि अभी मुझे देखना क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या सुनना अच्छा लगता है, मुझे क्या बोलना अच्छा लगता है। तो संयतेन्द्रिय, जैसे जैसे आप ज्ञान के प्रति आरूढ़ होते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो अपने आप फिर तो आपको दर्शन के बिना आप चैन नहीं पड़ेगा, सुनने के बिना आपको चैन नहीं पड़ेगा। बोलना ही है तो अचानक अनायास आपके गीता के श्लोक याद आ जाएंगे। हाँ, जो संसारी होता है तो फिल्मी गीत ये गुनगुनाते रहता है, और जो ज्ञान की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो फिर अचानक गीता के श्लोक कंठस्थ होने लगते हैं, विष्णु सहस्त्र के स्तोत्र के पाठ कंठस्थ होने लगते हैं। कितने शंकराचार्य ने अच्छे अच्छे स्तोत्र कहे, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तो वो वाणी ऐसे उच्चारण करने लगती है। यही तो हमारा श्रद्धा का प्रमाण पत्र है। सेवा करे तो किसी गुरु की, किसी जो ब्रह्म के जिसकी स्थिति है, ऐसे गुरु की हम सेवा करें, ईश्वर की सेवा करें, इसी को ही कहते संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा। इस प्रकार जब आपने ये 3 साधनों के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर उसका ज्ञान का परिणाम क्या होगा? ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, परम शांति का आप अनुभव करेंगे। जो ज्ञानी होता है ना, वो हमेशा शांत रहता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। हमारी क्या स्थिति है? हम ज्ञानी हैं लेकिन हमारे ज्ञानाग्नि कैसा है? वो थोड़ा थोड़ा ही, कल हमने बात की थी ना कि वो लौ है, ज्ञान रूपी अग्नि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा है, तो कभी कभी अभी ज्यादा हो जाता तो बुझ जाता है, फिर वापस फूंक मार के उसको प्रज्वलित करना पड़ता है। लेकिन जिसका सम्यक प्रकार अग्नि प्रज्वलित हो जाता है, फिर चाहे कैसी भी घटना बने, चाहे विषयों का साथ कैसा भी प्रलोभन संयोग बना रहे, फिर भी वो विचलित नहीं हो जाता है। हमारी स्थिति तो ऐसी होती है कि हम जब प्रेमपुरी में आते हैं तो तब इंद्रिय एकदम सार्थक हो, यहाँ पे ही टिकी रहती है, आंख कान सब कुछ यहाँ पे है। लेकिन जैसे विषय सामने आता है, जैसे बंदर के सामने मदारी बड़ा अच्छा खेल खिलाता है, बंदर के सामने नाचता रहता है,
लेकिन जैसे कोई अपनी जेब से केला निकालता है और जैसे बंदर की दृष्टि वहां पड़ती है, तुरंत सब केल बाजू में रहता है उस पे टूट पड़ता है। तो हमारी इंद्रिय भी ऐसी स्थिति हो जाती है। विषय हो, सामने हो, अवसर हो, तक हो, फिर भी अपनी इंद्रियों को जो विचलित न हो, इसको ही कहते संयतेंद्रिय। माने वो रस अब फीका पड़ने लगे। वो भजन है ना, तारा प्रेम नो प्रसाद में तो चाख्यो जगत बतु खारो दिश। ये जब तक हमें ब्रह्मानुभूति नहीं होती तब तक ये विषय, ये सब हमें श्रेष्ठ, संसार श्रेष्ठ लगने लगता है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित होने लगता है ना, फिर वो संसार छोड़ना नहीं पड़ता, ये विषय को छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाते हैं, क्योंकि उसमें अभी हमें रस नहीं रहा। वो जैसे शंकराचार्य जी ने कहा, बालस्तावत क्रीड़ासक्त तरुणो अस्तावत तरुण रक्त। अवस्था के कारण ये हमारी स्वाभाविक रुचि हो जाती है, लेकिन जिसकी संयतेंद्रिय हो गई, फिर बाल्यावस्था चली जाने के पर भी वो खिलौने ऐसे के वैसे रहते, लेकिन उसमें हमारी आसक्ति नहीं रहती है वो। लेकिन जब बचपना था तब तो जब खिलौना कोई हाथ से जुटवा लेता, हम कितने रोने लगते। बच्चों की वही स्थिति होती है, क्योंकि उसके लिए खिलौना ही सर्वश्रेष्ठ है। वैसे जब ज्ञान की अवस्था में हम प्राप्त हो जाते हैं, तो विषयों के तरफ इंद्रिय अनायास ही छूट जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मानुभूति का जो अनुभव है वो बड़ा दिव्य है। विषय का जो सुख तो क्षणिक है, बिल्कुल क्षणिक है। उससे 100 गुना सुख, वो 1000 गुना सुख, लाख गुना सुख ये ब्रह्मानुभूति में है, और वो शाश्वत है, वो हमेशा बना रहता है। एक बार जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, सच्चे रूप में ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञानाग्नि जितना एकदम प्रज्वलित हो गया, फिर तो सारे विषय वो भस्म हो जाता है। तो इसलिए ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। तो इसलिए कहते हैं कि श्रद्धा होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, और इंद्रिय वश में होनी चाहिए, यानी विषयों से निवृत्त कर ली गई हो, तो ये संयतेंद्रिय के द्वारा श्रद्धावान, तत्पर और संयतेंद्रिय भी होता है, अवश्य ही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। फिर आपसे ज्ञान दूर नहीं रह सकता। तो ये 3 मतलब देखो, ये गुरु के पास जाओ, शास्त्र के पास जाओ, तो टोटल 6 प्रकार बताए। आगे के श्लोक की संगति, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, मतलब प्रणाम करो, सेवा करो, और प्रश्न जिज्ञासा करो। और प्रश्न भी कैसे पूछने चाहिए, देखो यहाँ पे भी लोग प्रश्न ऐसे पूछते हैं ना जिसमें कोई मतलब भाव ही ना हो। कोई लगे, शास्त्री जी हमने पुराण में सुना है कि शंकर जी ने गणेश का गला सिर काट दिया, फिर हाथी का सिर लगा दिया, अब वो जो ओरिजिनल सिर था वो कहां गया। अब इसकी कोई, इसका अब देखो जवाब भी मिल जाएगा, तो उसका हमें, इससे क्या प्रयोजन, हमारे जीवन के विकास में हमें क्या मिल सकता है। वो हम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अब सामान्य दीप जलाने की जो प्रवृत्ति है, इसमें भी लोगों को संशय होता है, शास्त्री जी दीप कैसे जलाना है, रुई का बनाए या धागे का बनाए, घी डाले के तेल डाले, अब रुई भी कैसे, वो दीपक कैसे जले, ऐसा आड़ा रखना है कि सीधा रखना है, उभी बात बनावे कि आड़ी बात बनावे, कोई दिवस। अरे बब, दीप जलाना वही एक साधन है। अब जैसे आड़ी बात का बनाओ या सीधी बात का बनाओ, आप घी का डालो या तेल डालो, दीपक जलाना ये ज्ञान है। आप जिसकी जैसी मौज आए, तो इसी को कहते हैं तत्परता। मतलब जिसमें हमारा प्रश्न भी कैसे पूछने चाहे, जो आत्म कल्याण के विषय हो, जो ज्ञान प्राप्ति के हो, मतलब संसार, उसमें भी देखो उपनिषदों में प्रश्नोपनिषद पूरा आता है, एक प्रश्नोपनिषद है, तो प्रश्न भी ऐसा है, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, मैं कौन हूं। शंकराचार्य कहते हैं ना, कस्त्वम कोहम कुत आयातः कामे जननी कामे मातः। तो ये जो प्रश्न होते हैं जो आत्म कल्याण कारक होते हैं, वैसे प्रश्न से ही हमारा ज्ञान दृढ़ हो जाएगा। तो वो भी हमारी ज्ञान पिपासा कैसी, उसे हमारे प्रश्न से भी पता चलता है। तो जिज्ञासा भी इसी प्रकार प्रकट को करना चाहिए। और सेवा को, कई लोग बोलते हैं क्यों गुरु की सेवा करनी चाहिए, हाँ?
अरे गुरु की सेवा करने से आत्मीयता होती है, एक साइकोलॉजिकल है। आप जिसकी सेवा करेंगे, सेवा करने ऐसा सेवा से ही तो मेवा मिलता है, लेकिन इसका प्रयोजन जब तक निकटता नहीं आएगी तब तक गुरु अपना वो ज्ञान प्रकट नहीं करता है। तो प्रणाम से, शुश्रूषा से एक निकटता आती है, एक आत्मीयता बनती रहती है। और जब गुरु को लगता है कि नहीं ये अधिकारी शिष्य है, उसको ज्ञान देना चाहिए, तब मौका देख के भगवान गुरु के मुख से जो निकली हुई वाणी हमें आत्मसात हो जाती है। इसलिए सेवा का महात्म्य है। मतलब एकता बनी रही चाहिए, जिससे आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति एकता होनी चाहिए, मतलब आत्मीयता होनी चाहिए। ये मेरे हैं, ये मेरा ग्रंथ है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भगवान हैं। तो आत्मीयता बनी रहेगी तभी ज्ञान सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे है, इसी प्रकार जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो कहते हैं ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। शांति ऐसी नहीं, परम शांति। परम शांति माने अविरत शांति। एक क्षणिक शांति भी होती है, कुछ समय के लिए शांति होती है, और ये परम शांति माने चाहे कैसा भी संजोग निर्माण हो, हमारा मन हमेशा शांत रहता है। तो यहां पे प्रमाण पत्र दे दिए भगवान ने। ज्ञानी कौन, हमें कैसे पता चले कि हमारे में ज्ञान का आविर्भाव हो गया? इसका यही प्रमाण पत्र है कि वो हमेशा शांत रहता है। देखो हमारे में और ज्ञानी में इतना ही फर्क है। ज्ञानी चाहे कैसा भी संजोग निर्माण हो, वो अपना आपा कभी नहीं छोड़ता है। हमारा क्या होता है, हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं होता है तो हम शांत रहते हैं, लेकिन जैसे कोई हमें छेड़ता है तो हम उसको गुस्सा हो जाते हैं। हम शिकार हो जाते हैं कभी क्रोध के, कभी लोभ के, कभी मोह के, हाँ, कभी आसक्ति के, कभी जड़ता के, हम शिकार हो जाते हैं। और उसी तरह हमारा मन बहने लगता है। इसलिए कभी शांति, कभी अशांति, कभी सुकूनता, कभी एकदम विपरीतता, ये सब हम अनुभव द्वंद्वों से पसार हो जाते हैं। लेकिन जिसने एक बार ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, ऐसी उसकी स्थिति एक समान बनी रहती है। वो हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा शांत। वो भीतरी शांति, उनकी शांति इतनी दृढ़ हो गई ही, फिर चाहे जैसा भी वातावरण हो, चाहे जैसा भी प्रारब्ध हो, चाहे जैसा भी स्थिति हो, चाहे जैसा भी अवसर हो, वो अपने आप में स्थिर रहता है, परम शांत रहता है, परम प्रसन्न रहता है। यही ज्ञानी का लक्षण है। तो हमें भी परम शांति प्राप्त हो, उसके लिए ज्ञान की पिपास हमारी बनी रहे। समय हो गया है, शेष कल चर्चा करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण।